इस चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं हो, करती। चाहे वो स्टेटों का हो, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, वो उसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहनी चाहिए और ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। आम जो वोटर है उसकी आस्था और भावना को कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसा निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की है। और अगर उसमें सरकार से मांग कर रही है देश की जनता कि उनको ये शक हो गया है कि ये ज़माना है और लोग बाग ऐसी एजेंसियां वर्ल्ड ओवर में काम कर रही हैं कि जो बैंक अकाउंटों के अंदर भी घपले कर रही हैं, बैंकों अकाउंटों से पैसे निकाल लेती हैं, लोगों को उसमें से उनके फ़ोन को जो है हैक कर लेती हैं। तो जब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उसमें अगर कोई देश के नागरिक की कोई शंका बन रही है तो ये सरकार की, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपना विश्वास जनता में बनाए रखे और उसमें जनता की बात को माने और उसके ऊपर एक कोई अगर जरूरत पड़े तो कोई एक हाई पावर कमेटी बनाकर जिसमें सभी पक्षों के नुमाइंदे उसमें रहें और वो उनकी सिफारिश के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो देखिए हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देश की जुडिशरी के ऊपर सबको विश्वास है और अल्टीमेटली वहीं से ही न्याय मिलता है। वो एक न्यायालय है, हर देश के निवासी को अपने न्यायालय के ऊपर विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे इसके ऊपर तो वो अपनी एक बड़ी बेंच का कॉन्स्टिट्यूट करके इसके ऊपर बहस कराकर और सबको मौका देकर अपनी बात को रखने का और उसके बाद वो एक अपना इसके ऊपर फैसला दे सकता है। सिर्फ बात करने से ही इतने बड़े इश्यूज के ऊपर कोई निपटारा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इसके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, कोई बेईमानी ना हो, कोई किसी किस्म का किसी के वोट के साथ छेड़छाड़ ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसके ऊपर वो अपनी फुल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करे और उसके ऊपर सरकार की बात को भी सुने और देश के आम वोटर की बात को भी सुने और उसके बाद अपना फैसला सुनाए और वो फैसले का सम्मान देश में होगा। देखिए हमारा देश जो है भारतवर्ष, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और हमारे देश में हमने 200-250 साल गुलामी काटी है। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले राजाओं ने राज किया। तो इतना संघर्ष होने के बाद, इतनी कुर्बानी होने के बाद हमारे देशवासियों ने अपनी परिवारों को वार दिया इसके ऊपर और तब जाकर उन्होंने ये जो है हमारे को प्रजातांत्रिक देश बना है, हमारे को आज़ादी मिली है। इस आज़ादी में हर देश के नागरिक की जो जायज़ बात है उसको सुनना उसके द्वारा चुनी हुई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जो किसान है वो हमारे देश के अन्नदाता है और मेरे ख्याल से वो आजकल के ज़माने में सबसे मेहनत वाला काम है और उतनी मेहनत करने के बाद उनका उसमें जो उनको मुनाफा होना चाहिए वो उतना मुनाफा नहीं होता है। वो जितनी लागत है उतना ही उनको कीमत मिलती है। तो लिहाजा वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। उनकी जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का है, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उनको रहने का प्रॉपर जो मकान बनाने चाहिए वो नहीं बन पाते हैं, उनके बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए उनको वो पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों का। अगर कोई घर में बीमार हो जाए तो उसका इलाज नहीं करा सकते हैं। और जो एक गांव में हमारा 70% लोग बाग जो हैं वो कृषि प्रधान देश है हमारा, जो देश को भी और दुनिया को भी अपने प्रोडक्ट से पेट भरने के लिए पैदा करता है प्रोडक्ट। परंतु आज दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ना जाने किस प्रेशर में किसानों के हकों के ऊपर उन्होंने हमला किया और उसके ऊपर बिना उनसे बातचीत किए हुए 3 बिल पार्लियामेंट में लाकर बिना बहस के पास करा दिए गए। और वो तीनों बिल जो हैं वो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के, विदेशी पूंजीपतियों के हित में सरकार ने बनाया। सरकार चाहती थी कि एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट फार्मिंग हो जाए और जो हमारे देश का 3-5 एकड़ से कम का जो किसान है वो 87% जिसकी नंबर है, उसके सारी जमीन को कॉर्पोरेट फार्मिंग में कर दिया जाए। उनकी सारी की सारी फसल को जो है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो है वो कंट्रोल करें और हर किसान अपने खेत में ही मजदूर हो जाए और आने वाले 8-10 साल के बाद उसको ये भी पता ना लगे कि उसका जो 3 एकड़ का या 2 एकड़ का या 5 एकड़ के जो खेत है वो किस जगह पर मिल गया है।
तो लिहाजा उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, अपने घरों में प्रोटेस्ट किया। पंजाब से शुरू हुआ, गांव-गांव में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद नहीं सुनी गई तो वो दिल्ली में मार्च किया। दिल्ली में क्योंकि हमारा केंद्र सरकार का पार्लियामेंट है और सबके यहीं पर ही हेड ऑफिस हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज के, तो मेरे ख्याल से उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से, जो हमारे देश के प्रजातांत्रिक देश में हर नागरिक को अपनी बात को कहने का हक है, संवैधानिक हक है, तो सरकार को सुनना चाहिए था उनको। परंतु सरकार ने किसी के दबाव में आकर या कुछ और भी कारण, पूंजीपतियों के दबाव में आकर उन्होंने उनको दिल्ली आने से रोका और वो बड़ी भारी संख्या में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ गए। उनके आगे रोड के ऊपर 20-20 फुट गहरे गड्ढे खोदे गए, हाईवे को बंद कर दिया गया, वहां पर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई और बड़े बड़े कील गाड़ दिए गए, बड़े बड़े तारें लगा दी गई। ये मेरे ख्याल से आज़ाद देश की एक निशानी नहीं है। हम वी आर नॉट स्लेव्स, हम अंग्रेजों के चुंगल से 250 साल उन्होंने हमारे को गुलाम बना के रखा। उसके लिए इतनी लोगों ने कुर्बानी करी, इतनी फांसी पे फंदे पे चूमे लोगों ने बर्बाद किए अपने परिवारों को, तब जाकर हमारे को आज़ादी मिली है। और आज़ादी का मतलब जो है वो सरकार को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से उनके ऊपर इतना बुरी तरीके से अत्याचार नहीं करना चाहिए था और किसानों के ऊपर तरह तरह के तोहमत लगाए गए कि ये किसान नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, इनको बाहर से विदेशी पूंजी आती है, ये खालिस्तानी है, ये वो इस तरीके का उनके ऊपर एलिगेशन लगाकर आम देश के अंदर बदनाम करने का काम किया गया। परंतु वो अपनी मांगों के प्रति डटे रहे, सजग थे, उनको मालूम था कि ये बहुत बड़े खतरनाक बिल है और अगर ये बिल पास हो गए तो इसका पूरे देश के किसान के जितना भी उत्पादन है, जो उनका प्रोडक्ट है कृषि का, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो चंद हैं हमारे देश के, जिन्होंने देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर हमारे जो वेल्थ है उसकी 70% वेल्थ के ऊपर 1% देश का नागरिक जो है वो कब्जा करके बैठ गया। उन्होंने बड़े बड़े भंडारण बना लिए थे सरकार से सस्ती जमीनें लेकर और वो सारा का सारा खेती का जितना भी उत्पाद है वो उसके अंदर स्टोर कर लेते, क्योंकि उसके ऊपर जो स्टोर का सीलिंग था वो खत्म कर दिया गया था। तो लिहाजा उन्होंने बहुत जायज मांग थी, देश की दुनिया जनता ने उनको अप्रिशिएट किया, वहां पर उनको लोगों को मदद किया, लंगर 24 घंटे चले, चाय पानी 24 घंटे चला, उनके डॉक्टर आ गए, उनका सोशल सर्विस किया, उनके एग्जामिनेशन, मेडिकल, रहने की व्यवस्था बेचारों ने टेंटों में की, कुछ ट्रैक्टरों में रह रहे थे। तो ये बहुत ही एक अजीब सी चीज हुई है जो मेरे ख्याल से कभी अंग्रेजों के जमाने में ऐसा दमन हुआ करता था, वो दमन किसानों के ऊपर हुआ जिसको देश के नागरिकों ने पसंद नहीं किया और अंत में 1 साल 1 महीने तक उनका वो चला जो है वहां पर संघर्ष, और उसमें तकरीबन 750 के करीब किसान जो हैं शहीद हो गए। और बाद में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना कि ये जो हमने बिल बनाए थे अगर उनको पसंद नहीं है, हमने उनके हित में बनाने की कोशिश की थी, अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो हम वापस लेते हैं। और उनके साथ उन्होंने वायदे किए थे कि जितने भी उनके ऊपर पुलिस केस बने हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, जो 750 आदमी मरे हैं उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, उनको कंपनसेशन मिलेगा, उनको जो जिनकी जो शहीद हुए हैं और उनका एक निशान वहाँ पर बनेगा किसानों का, शहीदों का वहाँ पर, और जो उनके साथ अन्याय हुआ उसको दूर करेंगे, उनका जितना प्रोडक्ट है खेती का उसको डबल कर दिया जाएगा, उनकी आमदन को, उसमें स्वामीनाथन के फार्मूले को, C2 के फार्मूले को लागू किया जाएगा। और ये सारी जो मांगे उन्होंने कहा था कि उनको खाद के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, पानी के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, बिजली उनको 12 महीने मिलेगी, पानी उनको 12 महीने मिलेगा। जो किसानों के साथ जो अन्नदाता जो देश के अंदर हर का पेट भरता है उनके साथ जो वायदे किए थे उस वायदों से सरकार मुकर गई और अभी फिर बेचारे मजबूर होकर उन बातों को दोबारा सरकार को बताने के लिए कि आपने ये वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करो, फिर भी उनके साथ दोबारा अन्याय हुआ है और उनको बुरी तरह से ऐसे रोका जा रहा है जैसे कि वो देश के दुश्मन हैं और कोई पड़ोसी राज्य से हमारे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं। उनके ऊपर जिस तरीके से टीयर गैस छोड़े गए, जिस तरीके से उनके ऊपर रबड़ की गोलियों से उनके ऊपर प्रहार किया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर बुलेट चलाए गए और जिसमें कई
सैकड़ों की तादाद में किसान जख्मी हो गए और एक नौजवान तो मर गया उसमें। और ये मेरे ख्याल से ये एक प्रजातांत्रिक देश में इस तरीके की आवाज को दबाना, कुचलना उनके मूवमेंट को, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। सरकार को उनसे खुले मन से वार्ता करनी चाहिए और जो वायदे किए थे उनको पूरा करना चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने बताया बुलेट चलाए गए और सर उसमें कुछ देखने में ये आया कि जो ये इस तरीके का ये कुकर्म कर रहे हैं सेना के लोग नहीं कर सकते हैं। वो खाकी वर्दी पहनकर या फौज की वर्दी पहन के उसमें आरएसएस के लोग हैं और जो उन्होंने जो गोलियां चलाई या प्लास्टिक की गोलियां चलाई वो सर एक्सपायर डेट की और जिनका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, ये इस तरीके का जो माहौल बना है जो आप फरमा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एक आज़ाद देश के, आज़ाद मुल्क के अंदर अपने आम नागरिक जो देश की सरकार को खुद चुनता है, सरकार उसके लिए बनती है और उसके लिए काम करती है, उनके ऊपर इस तरीके का अत्याचार नहीं करना चाहिए था। जिसने भी ये किया है, क्योंकि आजकल आईटी का जमाना है और ये सब चीजें बाद में रिकॉर्ड में आ जाएंगी और एक देश, एक राज्य के सरकार दूसरे राज्य की जनता के खिलाफ भड़काने का काम करे तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छे साइन नहीं है हमारे देश को, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारा देश जो है पांचवी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि वो पहली अर्थव्यवस्था बन जाए, परंतु अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? कि देश के आम नागरिक को ही उसकी जबान पर ताला लगाना है, उसको गुलाम बनाना है, उनके ऊपर अगर वो आवाज निकालें तो उनका दमन करना है, उनके ऊपर गोलियां चलानी है, उनको उनकी हत्याएं करनी है। ये कोई निशानी नहीं है किसी देश की आजादी की, तरक्की की। तो लिहाजा ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। सरकार अपने गलत एडवाइजरों के ऊपर काम कर रही है। उनको मेरी तो सलाह यही है कि इस तरीके का दमन छोड़ें और शांति के वातावरण में उनसे बात करें और जो जायज मांग उनकी है, जिसको उन्होंने वार्ता के जरिए सरकार को समझाने का पूरा काम किया है, आम देश का नागरिक उनकी मांगों से सहमत है। वो कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं कि जो देश के खिलाफ मांग है या जिसकी वजह से देश का जो बजट गड़बड़ा जाएगा, ऐसी कोई मांग नहीं है। उन्होंने कोई इनसे एक्स्ट्रा बजट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो मंडी चल रही है उन मंडियों को चलने दिया जाए, उनकी खरीद को जो है सरकार खरीदने में एमएसपी जो है वो तय करे, उनकी जो फसल है उसको खरीदने की सरकार जिम्मेवारी ले, क्योंकि वो जो हमारे को जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा है उसके ऊपर हमारे को लोगों को, गरीब आदमियों को राशन कार्ड के जरिए खाना देना पड़ता है। तो वो एमएसपी सरकार को उनको उनके जो मुनाफा उनको मिले इस बिजनेस के अंदर उस दाम पर खरीदनी चाहिए, परंतु ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। सर, होर्डिंग जगह जगह लगे पड़े हैं, मोदी की गारंटी, लेकिन किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, युवा त्राही त्राही कर रहे हैं। एक पीएचडी होल्डर एक पकोड़े तल रही है सर अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के सामने, जो पीएचडी टॉपर है सर। देखिए, हमारे देश के अंदर सिर्फ एक गारंटी है, वो हिंदुस्तान का, जो लोगों ने अपनी जान को नौछावर करके आजादी प्राप्त की है और उसके बाद हमारे देश के बड़े बुद्धिमान ज्ञानी आदमियों ने, जिनका नाम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है और उनके साथ हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके साथ दूसरे जो देश के आजादी दिलाने वाले फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने संविधान का रचना की है। जो हमारा संविधान है वो सबसे ऊपर है और उसकी गारंटी है संविधान की। अगर संविधान को ईमानदारी से सरकार लागू करे वो सबसे बड़ी गारंटी है। अगर कोई कहे कि मैं और ये मेरी गारंटी, ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि समझ से परे की बात है। और ऐसी गारंटियां देश में आज तक जितनी भी राजनेताओं ने दी हैं वो आम देश के नागरिक को धोखा दे रहे हैं, उसको बेवकूफ समझते हैं। वो समझते हैं कि ऐसे बेवकूफ बनाने से, जैसे कहा था कि 15 लाख रुपया मैं स्विस बैंक में जितना लोगों का काला धन पड़ा है वापस लाके लोगों के हर अकाउंट में जमा करा दूंगा, और बाद में कह दिया कि ये तो हमारा जुमला था। ऐसी गारंटियां देने का कोई फायदा नहीं। देश के आम नागरिक बहुत समझदार है, उसको बेवकूफ मत समझिए और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार मत करिए। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी बेरोजगारों को देश के अंदर हर साल दी जाएंगी, परंतु वो गारंटी कहां चली गई? और अभी कहते हैं कि जी हमारे देश के अंदर तो हमने 82 करोड़ को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं खाने का। तो उनको आप किस तरीके का नागरिक बनाना चाहते हैं कि वो आपके आश्रित हो जाए? टैक्स पेयर के पैसे से उनको 5 किलो गेहूं दे दी जाए और उसके ऊपर 1 किलो दाल दे दी जाए। ये कोई सरकार की, प्रजातांत्रिक देश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की ड्यूटी नहीं है। उनको बाकायदा 2 हाथ को अच्छा काम दें और अच्छा वेतन दें। उस वेतन से वो अपने
अपना पालन पोषण करें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनका पालन पोषण करें और उनके लिए अच्छी जॉब का क्रिएशन करें, ताकि बच्चे भी जो हैं वो आम देश का अच्छा नागरिक बने और उनकी भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा हो जाए, ताकि हम दुनिया के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो भी नंबर 1 पर हो जाए। वो इस तरीके से संविधान के मुताबिक अगर चलेगी सरकार, संविधान के प्रति उनका उत्तरदायित्व है, उसको पूजते हैं, उसको माथे से लगाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाते हुए माथा टेकते हैं, वो गारंटी है। उस संविधान को लागू करने की गारंटी किसी को लेनी है तो उसकी गारंटी लेनी चाहिए। इस तरीके की टीवी के ऊपर जो एक नेशनल टीवी है वो सिर्फ झूठे प्रचार करके, झूठी चीजें आम लोग, देश के नागरिक को गुमराह करके, ये ज्यादा देर नहीं चलता है। इससे देश धरातल में जा रहा है, देश की बहुत कमियां हो गई देश के अंदर, देश हमारा ये जो है दुनिया में बदनाम हो रहा है। ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सर आपकी बार 400 पार, आप कह रहे हैं कि जी मतलब सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन सरकार सर बार बार नारे लगा रही है, होर्डिंग लगा रही है, अब की बार 400 पार। तो सर इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो आम पब्लिक इनको 400 से पार दिखाना चाह रही है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की ये अपनी छूट है, वो जो मर्जी कहें, 500 पार भी कह सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। परंतु उन्होंने 500 पार के लिए, 400 पार के लिए काम क्या किया है? हमारे देश के अंदर हाईएस्ट बेरोजगारी है, और आप देश के अंदर हाईएस्ट बेरोजगारी है, बजाय देश के अंदर जो मार्केट का आप जिंदा रहने के लिए जरूरतों की जो चीजें हैं हमारे को चाहिए, वो मार्केट में आसमान उनके छू रही हैं। उसको आप गैस सिलेंडर को ले लीजिए, उसके अंदर दूध की कीमत को ले लीजिए, उसके अंदर बच्चों के स्कूल सारे के सारे आपने प्राइवेटाइज कर दिए हैं, उनको व्यापार बना दिया है। बच्चा गरीब आदमी का उसमें पढ़ नहीं सकता है। हॉस्पिटल आपने सारे के सारे कमर्शलाइज कर दिए हैं, उनका किसी भी गरीब आदमी का बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में जाकर या कोई नागरिक अपना इलाज नहीं करा सकता। वहां पर डॉक्टरों की कमी है, वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वहां पर मेडिसिन की कमी है। इस तरीके के जो संवैधानिक जिम्मेवारियां हैं सरकार की, उसकी गारंटी अगर सरकार दे तो मैं समझता हूं कि वो अच्छी सरकार है। और सिर्फ खोखलापन दिखाकर और ये लालच दे दे के लोगों को कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो आपको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगा। अरे भाई, ये हमारे संविधान में जो आम नागरिक की जो सुविधाएं हैं, जो उनकी जो एक हिस्सेदारी है, वो उनको ईमानदारी से हर नागरिक को मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है।